अस्सलाम वालेकुम जी। अपना ख़्याल रखें। ये वीडियो उन सहेलियों के नाम जो अपना ख़्याल रखना चाहती हैं तो शेयर करूँगी अपनी लर्निंग जो मेंटली, फ़िज़िकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली हमारी सेहत को बेहतर कर सकती हैं। जो पहले से ही चैनल पे हैं उन्हें एक नई लर्निंग के साथ खुशामदीद। और मेरी जिन सहेलियों ने पहली दफ़ा देखने के लिए वक्त निकाला है, तारुफ़ करवा दूँ जी, मेरा नाम अनीसा है। पेशे के लिहाज से मैं टीचर हूँ, सर्टिफाइड NLP प्रैक्टिशनर हूँ, सर्टिफाइड एनर्जी हीलर हूँ और एज़ डिजिटल कंटेंट क्रिएटर शेयर करती हूँ अपनी सहेलियों के साथ वो जो सीखने में सालों लग गए, यकीन के साथ कि मेरी हर सहेली अपने हालात व वाक़यात में जहाँ भी है अपनी सबसे पहली कोच, सबसे पहली मोटिवेशनल स्पीकर और सबसे पहली एनर्जी हीलर खुद हो सकती है। और टॉपिक पे बात करने से पहले मेरी सहेलियों, ये यकीन कर लीजिए कि ये जो अपना ख्याल रखना है ये सब हमारी ज़ात में है, रब ने रखा है और हम ख़वातीन में रखा है। बस हम थोड़ी सी गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं और कभी कभार हमें लगता है कि किसी दूसरे की ज़िंदगी को देख के कि इसके पास जो है ना सुकून है या हैप्पीनेस है। कुछ लोगों का हमें चेहरा देख के लगता है और शायद इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन्हें कोई परेशानी नहीं है, ये अपना ख्याल रखते हैं और हम अपना ख्याल नहीं रख सकते। ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ सोचने का अंदाज़ है। जब आप सोचती हैं तो आप उस रास्ते के लिए तरफ निकलना चाहती हैं, तो रब का वादा है, एक तो ये कि वो किसी पे उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। दूसरा उसका वादा है, हम जो कोशिश करेंगे वो हमें ज़रूर मिलेगा। तो जब हम अपना ख्याल रखना चाहेंगी तो ज़िंदगी के जितने भी चैलेंजेस हैं, मेंटली, फ़िज़िकली, इमोशनली, सोशली, स्पिरिचुअली, अल्लाह ताला हमें मौका देगा। तो आज का टॉपिक, सबसे पहले इधर-उधर की बातों में अपनी एनर्जीज़ को ज़ाया करने की बजाय बात करें, प्रोडक्टिव करें। लोगों की बातें करने की बजाय लोगों से बात करें और लोगों की बातें देखें ज़रा कि हम कितनी लोगों की बातें करते हैं और कितनी हम प्रोडक्टिव बातें करती हैं। तो अपनी एनर्जीज़ को फोकस करें कि आपकी बात या तो प्रोडक्टिव हो या कम से कम लोगों के बारे में ना हो। दूसरा, नई आदतें सीखें, ख़ुद को तैयार करें। ये अपना ख्याल रखने की सबसे अहम जो बुनियादी जो टिप हो सकती है वो ये है कि आप नई आदतों को सीखें। ज़ाहिर है मेरी सहेलियों, लेवल अप कैसा करना होगा, ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में एक कदम आगे बढ़ना क्या होगा। आपने नई आदतें सीखी, आपने ख़ुद को बेहतर किया, पुरानी आदतों की जगह पे नई आदतें आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनी, लाइफस्टाइल में चेंजेस आई, तो यही तो है ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। और क्या है, यही तो है सेल्फ केयर। और क्या है। फिर मेरी सहेलियों, नो फ़ोन डे। ज़िंदगी में एक दिन ऐसा रख लें, ज़िंदगी है कितनी हमारी, इसे 1 साल में समझें, 6 माह में समझें, 3 माह में समझें, एक नो फ़ोन डे रखें। हमारे ज़हन में हमें पता ही नहीं चलता, देखें कितने इमेज, कितनी तस्वीरें, कितनी आवाज़ें, कितनी इन्फॉर्मेशन इस फ़ोन से कितनी तेज़ी से जा रही है, जिससे प्रोसेस होने का टाइम नहीं मिलता, जिससे डिक्लटर होने का टाइम नहीं मिलता। कितने व्हाट्सएप मैसेजेस होते हैं जो हमें रिकॉल ही नहीं होते क्योंकि हम वो सारा डाटा जाता है। तो एक दिन के लिए नो फ़ोन डे, 3 माह में, 6 माह में अपने लिए डिसाइड कर लें, सिर्फ ज़रूरी फ़ोन कॉल और उसके बाद नो फ़ोन डे। आप महसूस करेंगे कि आपका ज़हन कितना हल्का फुल्का होता है। उसके बाद मेरी सहेलियों, कुछ वक्त निकाल के 2024 ख़त्म होने से पहले अपने मोबाइल की ज़रा कॉल लिस्ट देखें, व्हाट्सएप मैसेजेस देखें, अपना जीमेल अकाउंट देखें, जितनी पुरानी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं इन सब को डिलीट कर दें। जी मेरी सहेलियों, इनको डिक्लटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सारी पास्ट की जो एनर्जीज़ हैं ये कहीं ना कहीं हमारे लाशूर में साथ साथ चल रही हैं। तो सिर्फ कैलेंडर ना बदले, ख़ुद को बदले। फिर फ़िज़िकल जो हमारी केयर है उसमें जो चीज़ आपको अच्छा फ़ील करा सकती है, मेरा ख़्याल है, मेरा अपना ख़्याल है, आप भी इसे राय से इत्तेफ़ाक कर भी सकती हैं, नहीं भी कर सकती, लेकिन जो हेयर स्टाइल चेंज करना होता है या हेयर डाइंग है या थोड़ा सा हेयर कटिंग करा लिया या थोड़ा सा ख़ुद को लुक जो चेंज करना है, ये इंसान को बहुत दिन तक फ्रेश रखता है। और करके देखिए, आपको सडन चेंज फ़ील होगा। फिर मोटिवेशन का लेवल अप करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वीडियोस देखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरी सहेलियों, जब तक हम सोच को अमल की तरफ ना लेके जाएं, जब तक हम अपनी लाइफस्टाइल जो है उस पे काम ना करें, अपनी सोच पे काम ना करें। तो मोटिवेशन का लेवल अप वक्ती तौर पे हो सकता है, लेकिन इनसाइड जो सीड्स प्लांट हैं वही बड़े होंगे ना। तो क्या करें, 2024 के ख़त्म होने से पहले डिसाइड कर लें
कि आपने सबसे पहले अपनी मोटिवेशनल स्पीकर खुद बनना है, क्योंकि आपके जो भी हालात व वाक़यात हैं, किसी के बाद आपको थोड़ा सा लेवल अप तो कर सकती है, लेकिन जो आपके मन के अंदर सीड्स प्लांट हैं वो तो तभी ग्रो होंगे ना जब किसी ने आपका हौसला बढ़ाया। लेकिन चीज़ तो वो सामने तभी आ सकती है ना जो आपके मन के अंदर है। तो अपने मन पे काम करें। अगर कभी ज़िंदगी में चैलेंजेस की, वो क्या कहते हैं, आंधियों से तूफ़ानों से अगर कभी कभार हो सकता है ना कि मिट्टी पड़ गई है, डस्ट है और बहुत ज़्यादा तबाह बर्बादी हो गई है, तो जब मोटिवेशन का कोई एक आपको मिलेगा सहारा, कोई वीडियो मिलेगी, कोई इंसान मिल जाएगा, किसी की कोचिंग मिल जाएगी, तो जो आपके मन के अंदर सीड्स प्लांट हैं असल में तो वही खिल के सामने आएंगे ना। वो तो कोई काम नहीं कर सकता, ये काम आपने खुद करना है। उसके बाद मेरी सहेलियों, जब भी कभी स्ट्रेस हो, अपने कपड़ों की अलमारी, अपने किचन के कैबिनेट, कभी बर्तन धोना, ये कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिससे आम तौर पे तो हम बोझ समझ के भी कर सकते हैं, ज़िंदगी की ज़िम्मेदारी समझ के भी कर सकते हैं, लेकिन कभी कभार इसको स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए इस एक्टिविटी को करके देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप खुद को बहुत लाइटर फील भी करेंगे। आपको पता होगा मेरी सहेलियों को, हमें पता सारा होता है लेकिन हम भूल जाते हैं। जैसे मैंने अभी कहा ना कि कभी हालात व वाक़यात में चैलेंजेस ऐसे होते हैं कि जब वो तेज़ हवाएं चलती हैं, गर्दो गुबार, डस्ट, मिट्टी, तो हमारे ये सारे स्किल्स जो और जो हमारी सारी इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पता होने के बावजूद हम नहीं कर पाते। तो ये करके देखें। और सबसे अहम, सबसे आखिरी, शुक्राना, ग्रेटिट्यूड। हम्बलनेस जो है ये एक चॉइस होती है, ये एक लाइफ स्टाइल है। बहुत सारे अचीवर्स को आप देखें, कुछ लोग ऐसे हैं जैसे उन्हें अचीवमेंट्स मिलती हैं तो वो क्या करते हैं, वो ईगो की तरफ चले जाते हैं, उनके वो फॉल्स ईगो का शिकार हो जाते हैं। कुछ लोग तो अपनी रियल बाउंड्रीज़ के साथ, ज़ाहिर है एक कि जब आप एक दूसरे करैक्टर में जाएंगे, जब आप लीडरशिप के करैक्टर में जाएंगे या जब आप कोई भी काम कर रहे हो तो वो एक उसका हिस्सा होता है ज़ात का, वो काम तो आपने करने ही करने हैं। लेकिन कुछ लोग इसमें फॉल्स ईगो का शिकार हो जाते हैं। तो उसकी बजाय कुछ लोगों को अगर हम देखें तो वो जैसे जैसे अचीवर होते हैं वो हम्बल हो जाते हैं। तो चॉइस में आप क्या चूज़ करती हैं अपना ख्याल रखने में? अगर आप मेंटल, अपनी इमोशनल हेल्थ का ख्याल रखना चाहती हैं तो चूज़ करें, इंतखाब करें हम्बलनेस का, इंतखाब करें ग्रेटिट्यूड का, शुक्राने का, और फिर देखें कि आपकी ये जो इन दोनों के जो असरात आपकी ज़िंदगी पे कैसे आएंगे। कैसी लगी आज की वीडियो ज़रूर बताइएगा। फिर मुलाकात होती है किसी ऐसी लर्निंग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए। ज़िंदगी एक है और हमें हर रोज़ मिलती है नई उम्मीद, नए ख्वाबों के साथ। रब के हवाले।